चाहता हूं कि एक बार गठबंधन की सरकार इस देश में बनी। अटल जी के ज़माने में तो 5 साल चल गई जी। लेकिन अब अटल जी जैसे शख्सियत के लोग अब अपोजिशन में आज एक भी नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं कि रूलिंग में भी नहीं है, अपोजिशन भी नहीं है। बड़े लोग थे और लोगों का एक अलग पॉलिटिकल जो है उनकी ट्रेनिंग थी, उत्तर के मटेरियल थे जी। आज उत्तर प्रदेश में कोई किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल ही नहीं रह गए जी। तो एक बहुत बड़ा एक चुनौती है आगे के दिनों के लिए। माननीय मोदी जी हैं, वहाँ से आकर के अब उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करके यहाँ एक स्थापित हो गए हैं, उससे चल रहा है ना। ये बात का है कि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको जाति के रूप में आकलन नहीं करना चाहिए। जिस भी समाज में, जिस भी जाति में प्रबुद्ध जातियों में लोग हैं उनको आगे रखिए, उनसे काम करिए। कुछ लोग ब्राह्मणों की चुप्पी को उनका मौन सरेंडर या बंधुआपन मानते हैं। ब्राह्मण बंधुआ तो किसी का होता नहीं है, वो तो राह दिखाने वाला है। तो वो अम्बेडकर जी की देन है, उसकी रक्षा के लिए बोलते हैं तो वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। तो इसलिए उनको अगर 5 सीट दी गई है तो हम तो कम ही मानते हैं। मुद्दा बहुत भारी है, राम मंदिर और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी कि इनका लहर रहेगा, लेकिन लहर तो वो 5 किलो राशन का है जो रामविलास पासवान देकर गए थे। जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो अगर अनाज हम देते हैं 80-85, इसका क्रेडिट लीजिएगा ना आप लोग। हाँ, नहीं, बिल्कुल करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस दौरान बिहार के विभिन्न इलाकों में हम लगातार घूम रहे हैं। इस दौरान कई शख्सियतों से आपको मुलाकात भी करवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय थोड़ा बिहार के संदर्भ में मुझे देना जरूरी है। मणिशंकर पांडे जी हैं, सौरभ पांडे जी के पिताजी हैं, लेकिन ये एकमात्र परिचय इनका नहीं है। जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं कि सौरभ पांडे जी कौन है। ये लोजपा आर के उत्तर प्रदेश में पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो थे, अभी फिलहाल लोजपा आर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मणिशंकर पांडे जी, स्वागत है भारत में। बिहार में भी स्वागत है आपका। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से बॉर्डर टप के बिहार आप आए हुए हैं, क्या कुछ खास बात? देखिए, एक तो पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उसका प्रवक्ता भी हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि बिहार के चुनाव में जाना चाहिए पदाधिकारी होने के नाते भी। और बिहार और उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत फर्क नहीं समझते हैं। दोनों एक राजनीति के पूरक है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बगैर देश की राजनीति जो है वो होती नहीं है। और बिहार उसमें एक, मैं उत्तर प्रदेश से ज़्यादा आंदोलनों के मामले में, क्रांतिकारिता के मामले में बिहार को ज़्यादा अग्रणी मानता हूँ। और इशू बेस्ड स्टेट है, राजनीति में इशू बेस्ड स्टेट बहुत कम है। बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है। तो जब देखेंगे कि आप कोई भी क्रांति होगी, कोई बात होगी, कोई राजनीति होगी तो उसमें बिहार आगे रहता है। और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो दोनों का एक बहुत बड़ा देश के सिनेरियो में महत्वपूर्ण योगदान है। इंडिया गठबंधन जब बना तो नीतीश कुमार को भी उसमें लेकर जाया गया। हालांकि नीतीश कुमार अब आपके साथ है, लेकिन एक पॉपुलर नैरेटिव उसमें गढ़ा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो जगह अगर मोदी को रोक लेंगे तो फिर मोदी सत्ता में नहीं आएंगे। क्या देखिए, मोदी जी तो कहीं से रुकने वाले थे नहीं। और इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी बात थी कि इनर जो फाइट है, मतलब वैचारिक रूप से अगर आप साफ क्लियरिटी नहीं है आपके विचारों में और किसी स्वार्थ में गठबंधन करते हैं तो जनता उसको परख जाती है और वो टिकाऊ नहीं होती है। मैं उदाहरण तौर पर इसलिए कहना चाहता हूँ कि एक बार गठबंधन की सरकार इस देश में बनी। अटल जी के ज़माने में तो 5 साल चल गई लेकिन अब अटल जी जैसे शख्सियत के लोग अपोजिशन में आज एक भी नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं कि रूलिंग में भी नहीं है, अपोजिशन भी नहीं है। बड़े लोग थे और लोगों का एक अलग पॉलिटिकल जो है उनकी ट्रेनिंग थी। तो गठबंधन की सरकार भारत में अब नहीं चाहते हैं लोग। और ये चाहते थे कि क्योंकि बहुमत की एक सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार थी, और 30 साल के बाद आप देखिए कि बहुमत की एक पार्टी बहुमत की सरकार बनाई है तो उस पर सबको भरोसा है कि यह सरकार 5 साल चलेगी। और इसका इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे इंटरनल लेवल पर, राज्यवार लेवल पर, देश के लेवल पर एक विश्वास रहता है कि सरकार बहुमत की है, सरकार 5 साल चलेगी। उससे होता क्या है कि जो आर्थिक स्थिति है उसकी प्रगति बहुत तेज होती है। और राज्य में और केंद्र में अगर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो और तेज से काम होता है। तो अगर आप अंतर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, केंद्र में और राज्य में दोनों सरकार होने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश का सिनेरियो बदल गया है। चाहे वो कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे विकास की स्थिति हो, रेवेन्यू के मामले में भी आप हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो
अग्रणी राज्यों में। जी। अब वो नहीं है कि उसको आप पिछले प्रावधान पर उसको काउंट करेंगे, तो ठीक उसी तरह से बिहार की स्थिति है। सर, उत्तर प्रदेश की आपने बात की, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ ब्राह्मण नाराजगी का एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग मुख्य पत्रों में हमने देखा है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं इसलिए ये बात सुना तो आपने भी होगा। ये बात आप जो कह रहे हैं ऐसा है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश एक सर्वाधिक ब्राह्मण पॉपुलेशन में, परसेंटेज में ब्राह्मण आते हैं, और राजनीति में भी अग्रणी रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से लगा है तो आज तक आप देखेंगे तो वहाँ बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जो डिजर्व करते थे, मतलब आधा दर्जन से ज़्यादा तो प्राइम मिनिस्टर के मटेरियल थे। आज उत्तर प्रदेश में कोई किसी भी, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में प्राइम मिनिस्टर मटेरियल ही नहीं रह गए। ये बहुत बड़ा एक चुनौती है आगे के दिनों के लिए। माननीय मोदी जी हैं, वहाँ से आकर के अब उत्तर प्रदेश में नेतृत्व करके यहाँ एक स्थापित हो गए हैं, उससे चल रहा है। लेकिन ब्राह्मणों के सामने या किसी भी सबड़ सामने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय दल जो है उत्तर प्रदेश में और बिहार में, नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, जो एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं, उससे सब लोग उगे हुए हैं। अब उसी स्थिति में हर आदमी चाहता है कि हमारा सम्मान रहे, सुरक्षा रहे, हमारे ऊपर किसी तरह का, परिवार पर, बच्चों पर किसी तरह का दुष्प्रभाव न पड़े। तो उसको सोच करके ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश के, उनके मन में तो है कि सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। और जो राजनीतिक दल सत्ता में ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश में भागीदारी नहीं करता है, वो समझ लीजिए अपने भविष्य के लिए धोखा देता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा समाज है। उसको अब राजनीति में भागीदारी नहीं रखेंगे और किसी कारण से बाहर रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो सरकार जो है एक सफल सरकार नहीं बन सकती। कल ही सर पंचनामा में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि बिहार में ब्राह्मणों को भाजपा और बाकी दल कितना सत्ता में भागीदारी दे रहे हैं टिकटों में। उत्तर प्रदेश में तो कुछ ब्राह्मणों को टिकट मिला है, बिहार में एनडीए से 3 ही ब्राह्मण चेहरे लाए गए हैं। उनमें भी कई लोग कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो भाई आयातित ब्राह्मण हैं या बाहर के ब्राह्मण हैं। क्या देखते हैं सर, बिहार में क्या रिप्रेजेंटेशन ब्राह्मण जाति को, चूंकि जातीय गणना में तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा आए हैं सवर्णों में, तो उस वजह से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। समाज जाति के नहीं है, आप हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। और ये जरूर है कि राजनीति में एक ब्राह्मण पढ़ा लिखा कौम है, पढ़ी लिखी जाती है, उसका प्रतिनिधित्व अगर कोई परसेंटेज में 2%, 4% बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है, तो इससे फायदा होता है। क्योंकि आप चाहे उनके आइए देखिए, पीसीएस देखिए, लोगों को देखिए, मीडिया में देखिए, 90% मीडिया में ब्राह्मण लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उसमें रहते हैं। बड़े बड़े IAS PC में भी देखेंगे तो वो अधिकारी, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज है। तो उसको अगर आप जाति के रूप में काटते हैं कि इनका परसेंटेज इतना होना चाहिए, इनका कम कर देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि ये समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है और राजनीति का भी नुकसान है। बक्सर जैसी सीट उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, वहाँ तो आपको नाराजगी सुनने को मिली होगी, ब्राह्मणों की नाराजगी है, भाई स्थानीय ब्राह्मण नहीं दिए। बहुत जगह नाराजगी हुई है, बहुत जगह लोगों ने टिकट वापस कर दिया, बहुत जगह रिवोल्ट किया, सारी चीज़ें चुनाव में सब चलते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना इस बात का है कि समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको जाति के रूप में आकलन नहीं करना चाहिए। जिस भी समाज में, जिस भी जाति में प्रबुद्ध जातियों में लोग हैं, उनको आगे रखिए, उनसे काम करिए। कुछ लोग ब्राह्मणों की चुप्पी को उनका मौन सरेंडर या बंधुआपन मानते हैं। ये ऐसा नहीं है, ब्राह्मण बंधुआ तो किसी का होता नहीं है, वो तो राह दिखाने वाला है और उसी के राह दिखाने से ही सब लोग चल रहे हैं। उसका कहीं न कहीं शरण लेना पड़ता है, और जो लोग शरण नहीं ले रहे हैं, जो पार्टियां शरण नहीं दी हैं, उनके दिन लग रहे हैं। बिहार में सर आपकी पार्टी को 5 टिकटें मिली हैं, चिराग पासवान 5 सीटें लेने में सफल रहे एनडीए से। किसी भी और क्षेत्रीय दल को इस तरीके का सम्मान भाजपा ने नहीं दिया है। मैं नहीं कह रहा हूँ किसी का अपमान किया, लेकिन किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट, किसी को 1 भी सीट नहीं, ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। खुद पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं मिली, तो इसे कैसे देखते? क्या चिराग पासवान के वोट, उनके जो भीड़ है उनके पीछे जुट रही है, वो है क्या? लोक जनशक्ति पार्टी जब 14 में भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका समझौता हुआ तो आपको याद होगा कि 7 सीट मिली थी, 6 मिली थी और एक राज्यसभा मिला था। पार्टी फिर आप जानते हैं कि पार्टी में टूट हो गई, 2 खंड में हो गई, तो एक अलग परिस्थिति हो गई। उस समय हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 5 सीट भी जो हमको मिली है वो तो पहले के मुकाबले हमको कम ही मिली है। हम जहाँ 7 सीट थे, राज्यसभा में थे और लोकसभा में थे, उसमें तो हमको 5 ही मिली है। तो हम तो बल्कि परसेप्शन तो 2-3 ही सीटों का बनाया जा रहा था। वो एक अलग बात है, लेकिन
चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में एक दिशा दिया है, और चिराग पासवान मात्र बिहार के ही नहीं, जिस भी राज्य में जा रहे हैं चिराग पासवान, वहाँ एक मतलब ऊर्जा जी जिसके साथ में उसको मिलती है। तो चिराग को अगर 5 सीट दी गई है तो कोई बहुत नहीं दी गई है, बल्कि उनके साथ कम ही हुआ है जी कम ही हुआ है। और बिहार में जो बिहार की जो राजनीतिक शेप ले रहा है, जो पुराने लोग हैं, धीरे धीरे चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे वो लोग हों, अब एक एज होती है, एक उम्र होती है, हम समझते क्लास दायरे में। तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें चिराग बिहार में सबसे अग्रणी है। तो उनको सीट से आकलन न करके उनको और मजबूत करने की जरूरत है। एक ट्रेडिशनल पैटर्न बिहार में क्षेत्रीय दलों का रहा है, जातियों से जोड़कर देखा जाता है। चिराग पासवान जी को जोड़कर देखा जाता है कि भाई वो दलितों के एक बड़े नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा लौकुश समाज से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरीके से कई लोग हैं, अब नाम किसका किसका मैं लूँ। तो चिराग पासवान को ही 5 सीटें क्यों मिलनी चाहिए भाई? दलित इतने ज़्यादा है क्या कि चिराग पासवान को सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए? दलित के आधार पर नहीं हुआ है, उनकी पार्टी के आधार पर हुआ है। पासवान जी को देखते हुए रामविलास पासवान जी का उनका कंट्रीब्यूशन दलितों के लिए नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बड़ी जातियों के लिए भी उनका कंट्रीब्यूशन है। आरक्षण को हम देखिए 10% जो आरक्षण मिला है वो तो रामविलास पासवान जी के भेदभाव के दबाव में सवर्णों को मिला है। उनके जो कार्यशैली रही है, राजनीति में जो भूमिका रही है, वो कभी भी दलित के लिए उसके लिए नहीं रहा है। आरक्षण पर अगर वो कहते हैं कि आरक्षण के लिए हम उसमें बोलते हैं या उसके पक्षधर हैं, तो वो अम्बेडकर जी के देन है, उसकी रक्षा के लिए बोलते हैं। तो वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। तो इसलिए उनको अगर 5 सीट दी गई है तो हम तो कम ही मानते हैं, लेकिन ठीक है, गठबंधन में कहीं न कहीं बातें माननी पड़ती हैं, तो उसमें भी चिराग जी ने उसको पूरे चुनाव में एक मुद्दा बहुत भारी है, राम मंदिर, और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई थी कि इनका लहर रहेगा, लेकिन लहर तो वो 5 किलो राशन का है जो रामविलास पासवान देकर गए थे। हर मंच पर सुनने को मिल रहा है, हर जगह हम जा रहे हैं तो लोग जो वोटर्स हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई भाजपा हमको फूड सिक्योरिटी तो दे दी। देखिए, एक सामाजिक न्याय का जो बहुत दिनों से वो मांग चल रही है, उस सामाजिक न्याय का एक हिस्सा है जी। जो गरीब लोग हैं उनके लिए 5 किलो अगर अनाज हम देते हैं 80-85। इसका ग्रेड लीजिएगा ना आप लोग। हाँ, हमने बिल्कुल करते हैं। आज जो आवाज़ दे रहे हैं हम, उनको जो है मतलब उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं, और दवा के रूप में जो आयुष्मान योजना है, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लड़कियों की शादी विवाह के लिए, गरीब में पढ़ने के लिए पैसा देने का, ये सामाजिक न्याय का हिस्सा है। और सामाजिक न्याय में हमको उन गरीबों के लिए आगे उठाना पड़ेगा। अभी 30 लाख के 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं। तो गरीब, कल बल्कि प्रधानमंत्री जी डिबेट आज टीवी के चैनल पर अपनी बात कह रहे थे कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो कैपिटलिस्ट खेमा है, जो पूंजीपति हो गए हैं, वो बड़े बड़े उद्योग लगाएंगे, बड़े बड़े कारोबार करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। जो मिडिल क्लास में हैं लोग, उनको हम पहली पंक्ति में ले जाएं, और जो नीचे लोग हैं उनको मिडिल क्लास की तरफ ले जाएं। तो एक जो प्रगति की सीढ़ी है, हम नीचे से एक दिन में तो सबको हम पहली क्लास में नहीं ले जा सकते, ना मिडिल क्लास में जा सकते हैं। तो हम धीरे धीरे उनका सीढ़ी बदले, तो इसीलिए हम उनको योजना चलाते हैं। तो आज में गरीबों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उससे आप देखिए कि उनके जीवन में सुधार हुआ है। आज उनके घर में, दरबार में, पढ़ाई में, लिखाई में, उनके बच्चों के पढ़ने लिखने में, अब स्कूल कॉलेज भेजने लगे हैं, फीस देने लगे हैं, ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय का ये एक हिस्सा है। बहुत कम समय में तेजस्वी यादव ने भी बिहार में युवाओं में अपनी पकड़ बना ली है। नौकरी देने वाले नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को प्रमोट किया जा रहा है, नौकरियां दी भी उन्होंने हैं, और आगे कह रहे हैं कि हम बहुत नौकरियां देंगे। हमने देखा कि हाजीपुर के मंच से नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया। हमारे परसेप्शन में नरेंद्र मोदी जी ने चिराग पासवान को आगे कर दिया। उन्होंने ये शब्द का भी प्रयोग किया कि चिराग बिहार का भविष्य है। इसे कैसे देखते हैं? क्या चिराग पासवान वर्सेस तेजस्वी यादव करने की तैयारी चल रही है 25 को? नहीं, देखिए, किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो बैकग्राउंड है, किसी का हिस्ट्री आप जब किसी का आकलन करते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी हिस्ट्री देखते हैं। चिराग की इतिहास जो है, बैकग्राउंड है, वो साफ सुथरा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पर किसी भी तरह का कोई न तो आर्थिक अपराध का कोई मामला है, और न तो कोई सार्वजनिक जीवन में किस तरह का कोई क्राइम और क्रिमिनल का उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है। और मैं मानता हूँ कि जातवाद की राजनीति भी उन्होंने नहीं किया है जी। और ये सब जो दूसरे लोगों का जो आप नाम चर्चा कर रहे हैं, ये पूरा एक जाति आधारित पार्टी है जी। और ये जाति आधारित पार्टी का एक लिमिटेशन होता है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं सब जगह लोग उग रहे हैं। जी। मोदी जी तो कोई जाति की बात कर नहीं रहे हैं,
जबकि वो एक पिछड़ी जाति से आते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो उनका परसेप्शन है, आप उनको देख रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास, जितनी योजनाएं चली उसमें कोई भी इंक्लूडिंग मुसलमान भी ये नहीं कहता कि योजनाओं में कहीं हमारे साथ भेद है, विभेद है। तो इस तरह से ये जो क्षेत्रीय दल के लोग हैं, कास्ट की पार्टीज करते हैं, इनके धीरे लड़ रहे हैं। और उदाहरण के रूप में खाली ये बात बताऊं कि चौधरी देवीलाल जी हरियाणा में जब उनका उदय हुआ उनकी पार्टी का, तो लग रहा था कि पूरा देश पर इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। आज उनको विलुप्त हो गए हैं। चौधरी चरण सिंह की पार्टी से ही तो मुलायम सिंह का जन्म हुआ, वो विलुप्त हो रहे हैं। लालू जी की जो पार्टी है वो कास्ट आधारित अगर पार्टी है, और कास्ट आधारित पार्टी को ही चलाना है, तो ये लोगों को विलुप्त होना होगा। नेशनल वेव में ये सब मर्ज कर जाएंगे। सर, नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये बार बार एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि तेजस्वी नौकरी की बात कर रहे हैं, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे मंच से। इनके यहाँ क्या जो बोल दीजिए कि 3 करोड़ नौकरी दे देंगे हम। क्या इनके यहाँ, मेरे यहाँ तो नौकरी की बात, तो नौकरी हमारे यहाँ दी जा रही है। हम नौकरी का प्रचार नहीं करें कि हम इतना दे दिए। हम नौकरी, कई लाख नौकरी जो ये एनडीए सरकार ने देश भर में दिया है, राष्ट्रीय पैमाने पर आप देखेंगे कि नौकरी सब जगह दी जा रही है। लेकिन इन लोगों ने कभी नौकरी दिया ही नहीं, भरा ही नहीं, सब पेंडिंग पड़ी थी तो कुछ नौकरी दे दिए, अब उसका वाहवाही कर रहे हैं। अगर उससे बिहार की समस्या का समाधान हो गया, सारे लोग नौकरी पा गए, सारे लोग शिक्षित हो गए, तो फिर तो बिहार की समस्या का समाधान हो गया। ये है नहीं। ये जितना नौकरी 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 लोग कर रहे हैं वो ऐसी स्थिति है नहीं। और ये खाली एक समझिए कि ड्रामा कहिए, जितनी नौकरी वो तो भरी जाएंगी। अंतिम सवाल है सर, पूरे देश भर में इस बार 400 पार का नारा भाजपा ने दे दिया, कहीं फील गुड तो नहीं ना हो गया? वोटिंग परसेंटेज और वोटिंग पैटर्न इशारा नहीं कर रहे कि 400 पार अब जा रहे हैं? देखिए, मैं 400 के तो ये टारगेट था कि एनडीए को 400 सीट पर पहुंचना है, तो लक्ष्य निर्धारित कर करके हर पार्टी चुनाव लड़ती है। जिन पार्टियों ने अपने लक्ष्य ही को निर्धारित नहीं किया उनके विषय में हम चर्चा नहीं करते, लेकिन एनडीए ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, 400 के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हम वहाँ पहुँचेंगे। 400 पार के लक्ष्य पर भी हमने बातचीत कर ली। मणिशंकर पांडे जी थे, इन्होंने साफ तौर पर अपनी बातें रखी। बिहार आए हुए हैं, आप समझ रहे हैं, चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनके चुनाव की बारी है, फिर वैशाली एक चुनाव बचा हुआ है। इस दौरान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, चिराग पासवान को वोट करने के लिए उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। आगे चल के फिर इनसे बातचीत करेंगे। बिहार में हमारी चुनावी यात्रा भी लगातार जारी रहेगी। बने रहिए भारत लाइव पर।